गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों मैं आज आपको नॉन पढ़ाने जा रहा हूँ और कौन से नॉन पढ़ाने हैं जो कि कंपटीशन टेस्ट में आते हैं। और ये कौन से नॉन हैं जिनके साथ ना हमेशा एस लगा होता है और इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है और इसके बाद जो हमेशा ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये कौन से बच्चे, जैसे बिलोज, टंग्स, सीजर्स, फैटर्स, प्लायर्स, पिंसर्स और स्पेक्टेकल्स और बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेस, डिवाइडर्स, स्केल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, शेयर्स, क्लिपर्स, सट्रा। ये कौन से बच्चों, इनके साथ ना हमेशा क्या लगा होता है, लास्ट में एस लगा होता है, एस। ये फैटर्स है और ये प्लायर्स है और ये पिंसर्स है। ठीक है, जो नॉन जिनके साथ ये हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं और इनके साथ जो हमेशा एस लगा होता है। तो इनका करने का बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक बहुत अच्छा है। जैसे ये मैं लिखा एक ट्रिक है कि जिसके साथ में ये एस लगा होता है, बी शेप। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे होते हैं, बी शेप में। जो बी शेप में इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसके साथ हम हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, कौन से वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। देखिए ये इसकी शेप कैसे होती है, बिलोज। बिलोज क्या होता है, ये पुराने आयरन स्मिथ होते थे ना, उनके स्मिथी में ना एक बिलोज होती थी, वो जो कोयले वगैरह डालते थे उनको हवा देने के लिए। फिर टंग्स की शेप क्या होती है, बी शेप होती है। तो थिंग्स हैविंग बी शेप टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब विद देम। और यहाँ पे सीजर्स, सीजर का क्या होता है, दो पार्ट होती है, बी शेप होती है। इसका एक हिस्सा निकाल दे तो वो सीजर नहीं रह जाएगी, वो तो नाइफ लगेगा। तो फिर फैटर्स, पैटर्स क्या होती है, बेड़ियां। ये भी दो पार्ट में, एक इस बाजू में लगती है, एक इस बाजू में लगती है। तो थिंग्स हैविंग टू पार्ट मस्ट टेक ए प्लूरल वर्ब। और आगे है प्लायर्स और पिंसर्स। और उसी प्रकार से स्पेक्टेकल्स और बाइनोकुलर्स और सन ग्लासेस, आप ये जानते हैं कि एयर के ये चश्मे वगैरह होते हैं। और डिवाइडर्स और स्केल्स क्या होती है, तराजू, उसके भी दो पलटे होते हैं। और वैसे ये ग्लासेस है, गॉगल्स है और शेयर्स है। और ये क्लिपर्स सट्रा, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हमेशा ही एस लगता है और वर्ब इनके साथ हमेशा ही प्लूरल लगाई जाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो जैसे अगला है क्लोथ, आगे लेते हैं हम क्लोथ। जैसे क्लोथ्स है, ब्रीफ्स है, पजामा है और ये शॉर्ट्स है और अंडरपैंट्स। और इनके साथ बच्चों देखो ये भी ऐसा लगा हुआ है, ये भी ऐसा है, पजामा के साथ, शॉर्ट्स के साथ और पैंट्स के साथ एस। जैसे ये स्टॉकिंग्स है, शूज है और साथ में ये निकर्स आ रही है, पैंट और ये ट्राउजर्स। ये भी क्या है, बी शेप में होते हैं। इनकी भी शेप क्या आती है बच्चों, ये होती है बी शेप। ठीक है, और इनके साथ जो हमेशा ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रेसेस हैं। ये भी हमेशा क्या कैसे हम लेते हैं, या क्या पजामा, पजामा की क्या होती है, दो टांगे, एक साइड निकाल दो वो पजामा नहीं रह जाएगा। जैसे हमने शॉर्ट्स पहना हुआ है तो उसकी एक बाजू निकाल दो तो वो शॉर्ट्स नहीं रह जाएगा। तो क्या है, थिंग्स हैविंग बी शेप टेक ए प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। तो इसमें आ जाता है, आगे लिखो ये जीन्स। ठीक है, ये जीन्स, तो जीन्स के साथ क्या होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो इनके साथ क्या लास्ट में एस लगा होता है। और ये है क्या, आर्टिकल ऑफ ड्रेस। जो भी आर्टिकल ऑफ ड्रेस होते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, उनके दो पार्ट होते हैं, उनके साथ हमेशा एस लगता है और वर्ब की उनके साथ प्लूरल लगाई जाती है। फिर बच्चों हम आगे लेते हैं, जो सी पार्ट देखते हैं। जैसे आर चीफ्स है, इनके अब ये देखिए ये आर्टिकल में नहीं आते, अब ये दूसरे प्रकार की चीजें हैं, क्योंकि जो इंग्लिश चीजें फुल ऑफ है एक्सेप्शन केस। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन इंग्लिश, बिकॉज एक्सेप्शन केस प्रूव्स दैट रूल एग्जिस्ट। ये एक्सेप्शन केस है। ये ऊपर तो हमने इंस्ट्रूमेंट की बात की, उसके बाद हमने ड्रेसेस की बात की, क्योंकि वो तो बी शेप होते थे, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। मगर ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। आर चीफ, जैसे एरियर्स, इनके साथ एस लगा हुआ है। और जैसे स्पीसीज है, ये लॉजिंग है। और ये सराउंडिंग है, ये टैक्टिस है, बिलोंगिंग्स है, ट्रूप्स है और वैल्यूएबल्स। और उसके आगे ब्रेकएबल, वेजिटेबल्स और ड्रैग्स और एशेस और आउटस्कर्ट्स और प्रोसीड्स है, मील्स है, स्वीपिंग्स है और शैम्बल्स है। ये वर्ड आपको एज इट इज ऐसे ही लर्न करना पड़ेंगे। जैसे हम आगे लिखते हैं, जैसे प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स क्या होता है, प्रॉफिट, प्रोसीड्स। जैसे ये प्रोसीड्स है, सट्रा, तो प्रोसीड्स क्या होता है, प्रॉफिट। तो इनके साथ बच्चों हमेशा एस लगता है।
तो इनके साथ ऐसा लगता है, और वर्ब इनके साथ भी हमेशा ही प्लूरल लगाई जाती है। और प्लस यहां पे लिखते हैं जैसे प्लस प्लूरल वर्ब, इनके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कि द प्रोसीड्स आर डिपॉजिटेड, these are deposited in the बैंक। जो प्रोसीड्स होता है, क्या प्रोसीड का मतलब जो ऐसा डाल देता है उसका मतलब होता है जाना, जो प्रोसीड का मतलब होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आता है उसको हमें कहाँ जमा करवाना चाहिए, बैंक में जमा करवाना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट है जैसे अगला है, जैसे ये लैंग्विस्टिक्स है, ये देखो आईसीएस आईसीएस आईसीएस, यहाँ पे क्या लिखा है, आईसीएस एंडिंग नाउन से लुक प्लूरल, इनके साथ आईसीएस लगा तो वो देखने में क्या लगते हैं बच्चों, ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, वो इनका मीनिंग सिंगुलर होता है, और इनके साथ जो वर्ब है हमेशा ही सिंगुलर लगाई जाती है। कौन से है, जैसे ये समझ, ये तो एक्सेप्शन केस है, जैसे आईसीएस और ये भी क्या है आईसीएस, और ये जिम्नास्टिक आईसीएस और आईसीएस, और ये लिखा आईसीएस। तो बच्चों इसका भी एक ट्रिक क्या करने का, जैसे कि जिसके साथ ये आईसीएस लगा होता है उसके साथ हमेशा ही बच्चों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका वर्ब का प्रयोग होता है सिंगुलर का, लैंग्विस्टिक, एथलेटिक्स, एथिक्स, समन्स, और यहाँ पे समन्स तो बच्चों एक्सेप्शन केस है। अब मैंने अभी बताया कि एक्सेप्शन केस तो होते हैं, देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल इंग्लिश, इट इज फुल ऑफ एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस प्रूव्स दैट रूल एग्जिस्ट, इसलिए हमें ये पता लगता है वहां से अगर रूल है तो तभी एक्सेप्शन केस निकल के आ रहा है। तो बच्चों अब आगे लेते हैं नेम ऑफ डिसीजेस, जिस बीमारी के नाम के साथ लास्ट में एस लगा होता है उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। जैसे देखिए ये भी ऐसे मम्स है, रिक्टस है, शिंगल्स है, ठीक है, लुक प्लूरल, ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है, बट टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ भी हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर बच्चों उसके बाद आता है नेम ऑफ गेम्स, जो नेम ऑफ गेम के साथ जिसके साथ लास्ट में एस लगा होता है उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है, जैसे विलियर्ड्स है, बॉल्स है, डॉट्स है, एक्सेट्रा, तो इनके साथ भी हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। तो बच्चों आगे लेते हैं, जैसे नेम ऑफ द कंट्रीज, जिस देश के नाम के साथ लास्ट में एस लगा होता है उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। लगना तो ऐसे है ना जैसे यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है, लग रहा है कि ये प्लूरल, मगर प्लूरल नहीं है, एक्चुअली ये सिंगुलर है। जैसे यूनाइटेड नेशन के साथ क्या लगा हुआ है, एस, और यहाँ पे तीन के साथ भी है एस है, फिलीपींस के साथ ईस्ट इंडीज और ये बेस, और इनके साथ क्या लगा लास्ट में एस है, तो देखने में तो ऐसे लग रहे हैं कि ये प्लूरल है, बट दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इनके बाद भी हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेम्स ऑफ बुक्स, बच्चों उनके बाद बुक्स का नाम आता है जिस बुक्स के नाम के साथ लास्ट में एस लगा होता है, जैसे ये राइवल्स है, ठीक है, और ये टेल्स है, फिर यहाँ पर आगे ये नाइट्स है और ये मॉस्किटर्स है, ठीक है, जिस बुक्स के नाम के लास्ट में एस लगा होता है तो बच्चों उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलो हम आगे लेते हैं, आगे व्हेन, अगला है यहाँ पर कि व्हेन द और पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर आर्टिकल दो लगता है या अगर पोसेसिव आ जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। कैसे, उसके सेंस क्या, और टेक ए प्लूरल वर्ब बट मीनिंग चेंजेस। यहाँ पर हमने लिखा है जब हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स को, ठीक है, और सिविक्स को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर। हमने ऊपर पढ़ा है आईसीएस इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, मगर जब हम मैथमेटिक्स को आदमी की कैलकुलेशन से जोड़ते हैं कि उसका सावता बहुत कमजोर है, किसी और सेंस में हम लेते हैं तो उसके साथ जो वर्ब है प्लूरल लगाई जाती है। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, यहाँ कहने का मतलब है कि मोहन का जो हिसाब है बहुत कमजोर है, उसको काउंटिंग करने नहीं आती, उसको कैलकुलेशन करने नहीं आती, तो उस सेंस में इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों आगे लेते हैं हम, देयर आर ए सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ आगे ऐसे नाउनों में देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं बट प्लूरल इन मीनिंग, दे टेक ए प्लूरल, मगर क्या है ये मीनिंग में प्लूरल होते हैं, मगर देखने में तो ये सिंगुलर लग रहे हैं। जैसे ये मैन काइंड है, इनके साथ एच नहीं लगा हुआ था, देखने में ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर है, मगर होता क्या है एक्चुअल में ये प्लूरल होते हैं। जैसे मैन काइंड है, बर्मिन है, क्लर्जी है, चिल्ड्रन है, पेसेंट्री है, और पॉलिस
और पीपल और इन्फेंट्री और कैवेलरी और कैटल एक्सेट्रा, ये देखने में तो बच्चों क्या लगते हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, मगर ये होते क्या है, प्लूरल, और इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, हमारी जो इन्फेंट्री है वो आगे बढ़ रही है। तो इन्फेंट्री तो देखने में तो सिंगुलर लग रही है, मगर इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल का प्रयोग हो रहा है। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर यूज्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म। अब कुछ ऐसे नाउन है उनको हमेशा ही हम सिंगुलर फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर अनकाउंटेबल, और ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, क्यों, क्योंकि इनकी गिनती नहीं हो सकती है, एंड हेंस दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, और इसी के साथ इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नॉलेज, तो नॉलेज क्या है, ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। हैप्पीनेस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, पोएट्री है, और लगेज है, बैगेज, वेस्टेज, ज्वेलरी और एविडेंस, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिहेवियर है, जो बेकरी है और म्यूजिक है, और जैसे कन्फेक्शनरी है, पोएट्री है, फ्यूल एंड और कॉस्ट, और जैसे हम आगे आ गया हेयर एक्सेट्रा, इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड देम, तो यहाँ पे कश्मीर जो सीनरी है वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, सो दैट इज व्हाई इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। So that's all for today. How did you like this video? Please do share, subscribe and like it. Thanks. Bye.